आने जाने। प्रभु से विनती करें कि प्रभु आज हम पर दया करें, अपना उग्र बदले अपनी दया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ के योग्य परमेश्वर पिता, महिमा के योग्य परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी, सभा को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, शुरू से लेकर कदम तक आपका पवित्र आत्मा में चलाए पिता, हमारी अगुवाई करे, हम पर रहे, धर्म पर दया करें पिता। अब राजाओं के राजा हो पिता, आप सृष्टि करता परमेश्वर, अब धन्यवाद करते प्रभु, आपकी हर भलाई के लिए हर को सारी आदर महिमा और जलावत है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। समर्थी परमेश्वर के नाम अपने देश के लिए प्रार्थना करते। इस देश में आपकी बड़ी बेहतरी छाए पिता, बहुत सारे लोग आप पर विश्वास करके अपने जीवन में आनंद जीवन को प्राप्त करने वाले बन जाए पिता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता जो भी तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, टेंशनों में हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, पिता आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह वो छुटकारा पाए और पिता प्रभु जी चंगाई पाए और पिता प्रभु यीशु मसीह आपका राज्य उनकी जिंदगी में स्थापित हो जाए। वो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपके नाम की स्तुति करता हूँ यीशु मसीह हालेलुया। आप राजाओं के राजा हो पिता, आप सृष्टि करता परमेश्वर महान हो पिता। देश में जो लोग देश को चलाते हैं उन सभी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, सब पर आपका अनुग्रह दया पर आज हमसे बातें कर देना, हमारी कमी कमियों को दूर कर, मदद और सहायता कर, सारे आदर महिमा जलाना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आए हम लोग जोर से 3 हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज के बाद की ओर जाएंगे। मत्ती की इंजील उसका 10 भाग, उसकी 11, 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 10 भाग, उसकी 11, 12 और 13 आयत। अब पढ़िए, माइक में पढ़िए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। आमीन, आमीन। तेरा पढ़ी, तेरा ओके। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आज हमसे बातें करें और अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करें। हम देखते हैं कि यहाँ पर 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह बुलाकर 2-2 कर भेजते हैं प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए। तो यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहे हैं इस विषय में, कैसे हमें प्रचार लोगों तक पहुंचाना है। तो आप देखते हैं सबसे पहली बात कि ये जो मत्ती जो है, इस बारे में इसलिए लिख रहा है कि ये स्वयं यीशु मसीह की एक लफ्ज सुनकर उसके पीछे हो गया। हालेलुया। मत्ती जो चुंगी लेने वाला था, जो मत्ती जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो है, उसे यहूदी कल्चर के हिसाब से यहूदी लोग पापी मानते हैं, गलत मानते हैं। इसलिए ये जो चुंगी लेने वाला मत्ती जो है, वो लोगों से चुंगी लेता था और कई हेरा फेरी
उसके जीवन में था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उनके यहां से गुजर रहा था अपने चेलों के साथ, तो यीशु मसीह का नजर इस चुंगी लेने वाले मत्ती पर पड़ा। ध्यान से सुनना है। जब मत्ती पर पड़ा, यीशु मसीह ने एक ही लफ्ज उसे बोला, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने वहां पर रुककर उसे यह भी समझाया कि तू पापी है, तू पाप कर रहा है, तो अपने पापों से मन फिरा और मेरे पीछे आ जा। आधा घंटा 2 घंटा उस पर बिताया नहीं यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने 10-15 मिनट उससे बात किया ही नहीं। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे पीछे हो रहे। तो उसी समय वो जो व्यक्ति है जिसका नाम चुंगी लेने वाला मत्ती है, वो सब कुछ छोड़कर, जो उसके पास जो पैसे थे, चुंगी लिए हुए पैसे, वो भी वहां पर रखते हुए वो यीशु मसीह के पीछे हो गया। यीशु मसीह के लक्ष्य में इतना सामर्थ था उस समय, और जब यीशु ने उस पर देखा और उसे बोला, मेरे पीछे हो ले, वो बंदा ना चाचा का सुना, ना चाची का सुना, ना बाप का सुना, ना मां का सुना, ना पत्नी का सुना, ना बच्चों का सुना, वो सीधा यीशु मसीह के पीछे हो गया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लफ्जों में भी वो सामर्थ को पेश कर दिया है। उस शक्ति को हमारे लफ्जों में प्रभु यीशु मसीह ने जाहिर कर दिया है। अगर हम उस आत्मा के वसीले से लोगों को बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, अभी इस समय तू आराधना मेरा या संगीत मेरा, तो मैं विश्वास करता हूं वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई जरूर प्रभु में आकर प्रभु के नाम की महिमा करेगा, यीशु मसीह के नाम की महिमा करेगा। जितना मत्ती ने हालेलुया यीशु मसीह के लफ्ज को सुनकर यीशु के पीछे हो गया, और जब यीशु के पीछे हो गया, वो भी यीशु की आराधना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हम लोग भी इसी तरह आए हैं। किसी ना किसी ने हमें बताया कि यीशु एकमात्र उद्धार करता प्रभु है, यीशु छुटकारा देने वाला प्रभु है, यीशु पापों से आजाद करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और हमने इस सुसमाचार को सुना और हम उस पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो वचन को सुना हो या ना सुना हो ऐसा ही आया हो, ऐसा नहीं है। सब लोग वचन को सुनते हुए किसी ना किसी जरिए से किसी ना किसी ने हमें सुनाया है, तभी आज हम इस भवन में उसकी महिमा करने पाए हैं। नहीं तो हम भी आज सिनेमा हॉल में होते, क्लबों में होते, या हो सकता है दोस्तों के साथ अय्यासी करते होते, या हो सके मारपीट करते होते, या हो सके लोगों के घरों को बर्बाद करते होते। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमने उस व्यक्ति की आवाज को सुना जिसने हमें सुसमाचार प्रचार सुनाया, और हमने उस पर विश्वास किया, और यीशु मसीह के पीछे हम भी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ी अद्भुत बात हम सब के लिए है। आज हम शांति के परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर बैठे हैं, या हम चौकड़ी मारकर बैठे हैं, या उसके लिए ताली बजा रहे हैं, या उसकी महिमा कर रहे हैं, या उसकी आराधना कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये कि मत्ती को सिर्फ एक ही लफ्ज बोला कि मेरे पीछे हो ले, और मत्ती ने एक भी बात किसी की नहीं सुना। अगर सपोज करो कोई चुंगी लेने वाला और सपोज को चुंगी देता होगा, तो उसने उसकी भी बात नहीं सुना। अपना पेन, हालेलुया, अपना कॉपी वहां पर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो गया। हालेलुया। ऐसे ही मत्ती का नाम बाइबल में नहीं आया है, ऐसे ही मत्ती का नाम बाइबल में नहीं आया।
क्योंकि यीशु मसीह के लफ्ज को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया और उसका कहना माना और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इतना ही नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मत्ती ने जो यीशु मसीह ने किया वो देखा भी है। इसलिए मत्ती की इंजील में बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। पहाड़ी उपदेश, हालेलुया, यीशु मसीह का आगमन जो स्वर्ग में यीशु मसीह चला गया उसके विषय में वो मत्ती ने लिखा। इतना ही नहीं, चंगाई के विषय में लिखा मत्ती ने। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के मारने के विषय में, गाड़ने के विषय में और जी उठने के विषय में भी मत्ती ने लिखा। ऐसा ही नाम मत्ती का इस पुस्तक में नहीं आया है, इसलिए आया है क्योंकि मत्ती ने यीशु मसीह के लफ्ज को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हालेलुया, धन्य है हम सब लोग यहां पर बैठे। हम लोगों ने भी यीशु मसीह का नाम अपने हृदय में ग्रहण किया है। हालेलुया, आपका मुकुट आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिस मुकुट के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, जिस मुकुट के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, आपका मुकुट किसी शक्ति में कोई मजाल नहीं है जो आपसे छीन सके। परमेश्वर आपका मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। यीशु मसीह ने ऐसा ही नहीं बोला अपने चेलों को कि जिस तरह मैं सिंहासन में बैठूंगा तुम भी मेरे साथ सिंहासन में बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, अगर हमने यीशु मसीह के लफ्जों को अपने हृदय में ग्रहण किया है तो हम धन्य लोग हैं। इतना ही नहीं, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। इतना ही नहीं, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती ने एक लफ्ज सुनते ही अपना दिल का दरवाजा खोल दिया। वो नहीं बोला प्रभु रुकिए मैं चाचा को पूछ कर आता हूं, प्रभु रुकिए मैं अपने बाप को पूछ कर आता हूं, प्रभु रुकिए मैं अपने मां को पूछ कर आता हूं, मेरी पत्नी से बात करता हूं, मेरे बच्चों से बात करता हूं, तब मैं आपके पीछे आऊंगा। उसने ये बात किया ही नहीं। मत्ती ने जो सुना उसे अपने हृदय में ग्रहण किया। धन्य है हम लोग जो हालेलुया यीशु मसीह के वचनों को अपने हृदयों में हमने ग्रहण किया है। इसलिए तो हम बीमारियों से छुटकारा पाए हैं, इसलिए तो हम शराब से मुक्त हुए हैं, इसलिए तो हम पापों से छुटकारा पाए हैं, इसलिए तो हम हालेलुया हम अपने हालेलुया दिनों में आशीष और बरकत को पाते जा रहे हैं। हम एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को चल रहे हैं उस आशीष के लिए। हालेलुया, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के लफ्जों को अपने जिंदगियों में हालेलुया लागू करते हैं तो परमेश्वर भी हालेलुया हमें आत्मगति से आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने भी आपको वचन को सुनाया है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, और उस वचन को आपने अपने हृदय में ग्रहण किया है, तभी आज हम यहां पर बैठे हैं। नहीं तो आज हम क्लब में डांस करते होते, गलत जीवन व्यतीत करते होते, सिनेमा हॉल में होते, शराब पीकर हम नाली में गिरे हुए होते, या हो सके हम लोग हालेलुया बड़े ऐसे गंदगी में बढ़ते जो सोचने की बात नहीं है, इतनी परेशानी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। धन्य हम लोग हैं जिसने हमें यीशु का वचन सुनाया और हमने उस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण किया। हालेलुया, प्रभु वचन में लिखा है जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड किया गया नहीं है। पौलुस खुद कहता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, अगर आप सब लोग बचाए गए हैं, हम सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लिया है, तो हमारा भी जिम्मेवारी है कि हम हालेलुया दूसरों को बचाकर इस राज्य में लेकर आए ताकि वो भी स्वर्ग का वारिस बन जाए। हालेलुया, पढ़िए 11वीं आयत को, मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ो। हाँ जी। जिस किसी
किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाना है कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो। हालेलुया। उस गांव में जाकर किसी घर को अगर आपको मिल रहा है और आपको वो सुन रहे हैं, वो आपको अपने घर में रोक रहे हैं, तो क्या करना है? उसी में रुकना है। इतना नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वहां पर जाकर सोना है। हालेलुया। क्योंकि आजकल वो माहौल नहीं है, उस समय माहौल ये था। लेकिन अगर आपको किसी ने ग्रहण किया है अपने घर में, तो उस घर में आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट रुककर उसे सुसमाचार प्रचार बोल सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए ना जी। उसी के यहाँ रहने की बात यीशु मसीह कर रहा है, क्योंकि 70 चेले यीशु मसीह के पास आए अलग अलग जगह में जाने के लिए, प्रचार के लिए। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, वो सेम चीज हमारे जीवन के लिए भी है कि हम सबको वचन के बारे में मालूम है। जब हम नए आए थे, हमें बाइबल का 4 पुस्तक के बारे में मालूम नहीं था। बाइबल का ओड़ा एड़ा भी हम नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु का कृपा हुआ। हालेलुया। अभी हम बाइबल के बारे में जानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल का यीशु मसीह बड़े काम करने वाला प्रभु है। बाइबल का पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, वो लाल समुद्र को चीरने वाला है और उससे रास्ता निकालने वाला प्रभु है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी हमें बाइबल के बारे में मालूम है कि बाइबल किस तरह लोगों को जीवन देती है। हालेलुया। किस तरह लोगों को जीवन देती है, हमें मालूम है। हालेलुया। तो आगे पढ़े, क्या लिखा है? जिस घर में आपको लोग स्वीकार करें, उसमें रुकना है और उसे प्रभु के बारे में बताना है। ओके, पढ़े, क्या लिखा है? घर में प्रवेश करते हुए, घर में प्रवेश करते हुए, उसके घर में प्रवेश, जो लोग आपको अपने घर में बुला रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं आपको, घर में प्रवेश करते ही क्या बोलना है? उसको आशीष देना, उसे आशीष देना। हेलो, पूरे मन से। बाइबल बताता है कि कुछ लोग होठों से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मन में कोसते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस जगह में 70 लोगों को सिखा रहा है, हालेलुया, कि जब कोई आपको घर में बुलाए तो उसे उस घर के अंदर में पैर डालने से ये बात, ये लफ्ज आपने अपने मुंह से बोलना है, प्रभु तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीष देने के लिए ठहराया है। अगर आज आप जीवित हैं तो, अगर आज आप, हालेलुया, चल फिर रहे हैं तो, अगर आज आप प्रभु की महिमा कर रहे तो, अगर आज आप आत्मा में भर रहे तो, वो प्रभु की देन है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए जब भी आप किसी घर में जाए तो उस घर के लिए यही लफ्ज निकाले, प्रभु तुम्हें आशीष दे। सुनो, जब आप ये लफ्ज अपने मुंह से निकालोगे, वो घर जो है, कितना भी उस घर में श्राप हो, कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी परेशानी भी हो, कितनी भी मुसीबत हो, हालेलुया, आपके एक लफ्ज बोलने से, आपके एक लफ्ज बोलने से उस घर की सारी बर्बादी, उस घर की सारी समस्या दूर होगा। हालेलुया। ओ बाबा शंकराबा, ओ बाबा रुकाबा, रुकाबा, रुकाबा। मैं सबसे पहले आज जितने भी यहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक घर को इस वचन के आधार पर मैं आशीषित करता हूं या आशीष देता हूं। अपने हाथों को उठाए, अगर जो आशीष देना चाहते हैं तो यीशु से। सुनो, पास्टर एक जरिया है, पास्टर आपका टीचर है, पास्टर एक चरवा है, हालेलुया, लेकिन जो प्रभु ने उसे नियुक्त किया आपके लिए, उसके मुंह से, हालेलुया, आपके लिए आज स्वर्ग से आशीष प्रकट होगा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपके परिवार के लिए मैं घोषणा करता हूं, आशीषों का, हालेलुया, आपके परिवार में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, छुटकारा आ जाए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके घर से हर एक अंधकार की ताकतें यीशु मसीह के नाम से निकले बाहर। आपके घर से गरीबी के श्राप निकले बाहर। आपके जिंदगियों से हालेलुया हर एक पाप का सबब निकले बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दिल से जितने भी लोग इस जगह में हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मैं आशीषित करता हूं। दिल से जितने भी यहाँ पर परिवार है, मैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीषित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं आपके बंधन टूटे हुए इस आशीष के नाम से। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा के जरिए से आपके बंधन टूट रहे हैं। Thank you, Jesus. आपके लिए बड़े काम बड़े होने के लिए जा रहे हैं। इस आशीष के जरिए से आपके परिवारों में बड़े बड़े मिलकर होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया हर एक अंधकार की ताकतें आपके परिवारों से जो आपके परिवार को दबे पाओ नष्ट करने के लिए, छुप के वार करने के लिए उस दुष्ट आत्माओं को मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से फटकारता हूं। हर एक परिवारों से वो अंधकार की शक्तियां इसी समय आउट हो जाए। और आपका निरंतर चमत्कार। ओके, आगे बढ़िए। हाँ जी। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। हालेलुया। अगर उस घर के लोग आपको ग्रहण करें या मुझे ग्रहण करें तो उस घर का कल्याण हो जाए। अगर सपोज करो उस घर के लोग हमें ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, क्या उस घर का कल्याण हो? तो सपोज करो आपको बोल रहे ठीक है जी आप उधर बैठो, हाँ ठीक है प्रार्थना करो आप हमारे लिए। हालेलुया। आप सोचोगे कि मैं इतनी मेहनत के साथ इस परिवार में आई हूं या आया हूं और ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ये मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा उस समय? हालेलुया। ये बात को ध्यान से सुनना है। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। जब वो आपकी आवाज को ना सुने जो आप बोलना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा सुनकर कभी किधर तो कभी कुछ किधर तो कभी कैसे तो कभी कैसे बैठकर आपको एक रोल कर रहे हैं, क्या जो आपने पहले अपने पांव डालकर उस परिवार के लिए आशीष की घोषणा किया है, क्या वो उस आशीष में उस आशीष को पा देंगे? क्योंकि वो सुनते ही नहीं आपकी बात, क्योंकि वो आपका आदर नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपसे कुछ सुनना चाहते ही नहीं है, तो क्या होगा उस समय? आपके मन में, आपकी आत्मा में एक थोड़ा कठिनाई सा लगेगा कि मैं कुछ बोल रहा हूं लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैंने पहले बोला कि जिस दिन कोई व्यक्ति हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए आया और उसे हमने उस प्रचार को सुनकर यीशु को ग्रहण कर लिया, उस वजह से आज हम इस जगह में बैठे हैं और आशीषों को पा रहे हैं, बरकतों को पा रहे हैं। पहले बाइबल के बारे में मालूम नहीं था, अभी बाइबल के बारे में मालूम है। अभी हमें मालूम है कि वो प्रभु बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम नहीं सुनते
तो हम भी वैसे होते। सपोज करो उन लोगों ने तो आशीष हमारे लिए बोल दिया था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने उससे बात नहीं किया, हमने उसको इग्नोर किया, तो आज हम यहां पर बैठे ना होते, यहां पर परमेश्वर की आराधना ना करते होते। प्रभु का शुक्र है, हालेलुया। धन्य वे लोग जो मन के दिन है स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। धन्य वे लोग जो मेल मिलाप करने वाले हैं, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यीशु मसीह ने जो लफ्ज यूज किया, ये अद्भुत लफ्ज है हमारे लिए। ओके, अगर सपोज करो आपको मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो जो हमने बोला है आशीष का वचन उनके लिए, वो क्या होता है फिर? अच्छी बड़ी गलत है। परंतु यदि वे योग्य ना हो तो, अगर सपोज करो वो योग्य ना हो, आपका लफ्ज को सुनेगा, आपको वो इग्नोर करे, आपकी बात को ना समझे, तो क्या होगा? हाँ जी, तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास ही अब जो आएगा। तुम्हारा आशीर्वाद जो तुमने बोला है, जो तुम लोगों ने जो बोला है, वो तुम्हारे पास रिटर्न में वापस हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और प्रभु से बोले, प्रभु आज जो आप हमसे बात कर रहे प्रभु, हम इस वचन से समझ के हम कभी भी पिता आपके लोगों को इग्नोर ना करें, क्योंकि पिता प्रभु यीशु आप उनके जरिए से हमसे बात करने वाले प्रभु हो। जब हम ऐसे इस लफ्जों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, जो आशीर्वाद उस व्यक्ति ने पहले आपके जीवन के लिए दिया है, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे वो विश्वासी हो, वो आशीर्वाद आपके जीवन में आगे रहेगा। फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस आशीष को आपसे छीन सके। लेकिन सपोज करो अगर आप उस वचन को नहीं सुन रहे, अगर आज आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो जो आशीष उसने आपके लिए घोषणा किया है, वो आशीष उसके पास वापस आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, प्रभु ऐसा मेरे साथ ना हो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे। हालेलुया। मैं आपके दास को, हालेलुया, मेरे सामने परमेश्वर कभी इग्नोर करने वाला ना बनो, मैं इग्नोर करने वाले ना बनो पिता, क्योंकि उसके लफ्जों से जो आशीर्वाद मेरे जीवन के लिए निकले पिता, वो आशीर्वाद मेरे पीढ़ी पीढ़ी के लिए घोषणा का हालेलुया एक हालेलुया जीवन बन जाए, एक घोषणा मेरे परिवार के लिए बन जाए, एक बड़ा चमत्कार मेरे पीढ़ी के लिए बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबा शंकर बाबा लिखा बाबा, विश्वास करता हूं जो लोग इन लफ्जों को अपने जीवन में ले रहे हैं, वो हालेलुया उस प्रभु के वचन के साथ अपने जीवनों में आशीष को पाए। तो दिल से बोला, पवित्र आत्मा इस जगह में मौजूद है, उसका जलाल इस जगह में मौजूद है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ जी। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, जो तुम्हें ग्रहण ना करे, तुम्हें इग्नोर करे, सपोज करो आपको ग्रहण नहीं कोई कर रहा है, फिर क्या होगा? हाँ जी। और तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हारी बात ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते उस हुए, घर या उस गांव से निकलते हुए क्या? अपने पांवों की धूल झाड़ना, अपने पांवों की धूल झाड़ना है। सॉरी, पांव और हाथों की क्या करना है? धूल झाड़ना। इसका मतलब यह है कि आप उनके पापों से आजाद हैं, क्योंकि आपने उस काम को कर दिया जो प्रभु ने बोला है। लेकिन जिन्होंने आपका आवाज नहीं सुना, जिन्होंने वचन को नहीं सुना,
जिन्होंने आपको इग्नोर किया, आप उस घर से और उस गांव से बाहर जाकर अपने हाथ और पैर को झाड़कर चले जाए। हालेलुया। बाइबल बताता है कि उस गांव और उस घर का सदोम और होमोरा जैसा हाल होगा। हालेलुया। क्योंकि सदोम और होमोरा के लोगों ने दूत की बात नहीं माना या लूत की भी बात नहीं माना। लूत ने बोला अपने जवानों को कि चलो यहां पर आग बरसने वाला है, ये सदोम और होमोरा नाश होने वाला है। उसके जवानों ने ऐसा बोला, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ इतने सालों से ठीक चल रहा है, ऐसा होने वाला ही नहीं है। इतना ही नहीं, उस गांव के लोग स्वर्गदूतों के साथ व्यभिचार करने के लिए आए। तो लूत ने बोला आप हमारे मेरे बेटियों के साथ व्यभिचार करें, लेकिन इनको जाने दें। मेरे कहने का मतलब है उन लोगों ने परमेश्वर की बात का इग्नोर किया, उन लोगों ने बात को माना ही नहीं। बाइबल बताता है ऊपर से आग और गंधक उन पूरे देश पर आया और सबको जलाकर राख कर दिया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम प्रभु के वचनों को जो लोग आपके घर में आकर प्रभु के वचन को सुनाते हैं या सिखाते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे आपका विश्वासी हो, चाहे आपका संगी मित्र हो, हालेलुया, आप उसे कभी भी इग्नोर ना करें। हालेलुया। चाहे हो सके आजकल अन्य जाति लोग जो इग्नोर कर रहा है उनको मालूम नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। लेकिन आजकल कई मसीह लोग भी प्रभु के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। बहन चल जाइए बाहर, बहन जी आप हाथ जाइए उसको बाहर लेकर जाइए, ठीक। हालेलुया। दोबारा पढ़ो साइड। हाँ जी। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, जो तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ अपने डालो, पांव की धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच कहता कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन में उस नगर की दशा जो है, सदोम और अमोरा के देश की दशा, आमेन, सदोम और अमोरा के देश की दशा की सी दशा होगा, अधिक सहने के योग्य होगी। हालेलुया। वो लोग सह नहीं पाएंगे, ऐसी सजा उनके जीवन में होगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल बताता है चलते चलते प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु के बारे में लोगों तक ये सुसमाचार, ये उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ। हालेलुया। ओके, आगे बढ़िए और आप पढ़ो। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ों के समान, सॉरी, किसके समान भेजने के लिए बोल रहा है? मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़िया कौन है? जो भेड़ों को मारकर नष्ट करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, भेड़ियों। हालेलुया। क्योंकि आज इस समय बहुत सारे लोग जो है इस प्रभु के प्रचार के खिलाफ है, नहीं वो सुनना चाहते। इतना ही नहीं, वो तो आपको मारना चाहते हैं और आपका मुंह बंद करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें भेड़ बनकर भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। ओके, आज आगे बढ़िए।
इसलिए सांप के समान जो है बुद्धिमान होना है। हालेलुया। अगर आप सपोज करो प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखना है कि सांप के जैसे चालाक रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पतरस के जीवन में, यूहन्ना के जीवन में, याकूब के जीवन में कैसा मोड़ आया। हालेलुया। मेरे भाई के बहनों, सांप के समान चालाक हो जाए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसे बता दें कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु है, एकमात्र छुड़ाने वाला प्रभु है, और कोई प्रभु नहीं है। वही पापों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। अगर आपको कोई हलचल लग रहा है, अगर आपके मन में ऐसा कोई शंका आ रहा है, तो जल्दी वहां से निकलकर आगे के गांव में जाए, या आगे किसी लोगों से बात करें या किसी बहन से बात करें। हालेलुया। फिर उसकी बात क्या लिखा है? हाँ जी, और कबूतरों के समान भोले बनो। कबूतर के समान भोले भी बनना है, नम्र भी बनकर हमें प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? पढ़े। हाँ जी, परंतु लोगों से सावधान रहो। लेकिन लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। वो तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। हालेलुया। पंचायत करेंगे, महासभा बिठाएंगे, बोलेंगे ये व्यक्ति जो है ये यीशु मसीह का प्रचार करता है और लोगों का धर्म बदल रहा है। दैट आपसे बात करेंगे, सभाओं में खड़ा कर दिया। हालेलुया। और हो रहा है इस समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। सुना कि कई पास्टर लोग जेल में इस समय, कई लोग जेल में रहकर, हालेलुया, बड़ी तकलीफ को झेल रहे हैं। उनका कोई गलती नहीं, सिर्फ प्रचार का काम। हालेलुया। महासभा में हमें पेश करेंगे लोग। फिर क्या लिखा है? जी, और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। क्या करेंगे? पंचायतों में आपको लेकर जाकर कोड़े मारेंगे। हालेलुया। क्या हम ऐसे कर देंगे? हालेलुया। इस कोड़ों को खाने के लिए तैयार है? नहीं है। हालेलुया। पतरस ने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। जब समय आया सभी चेले भाग गए। ये जो सच्चा विश्वासी है, जो दिल से प्रभु पर विश्वास करता है, चाहे लोग कोड़े मारे, चाहे लोग जेल में दे, चाहे वो कैसा भी हालत करे, वो प्रभु का प्रचार कभी नहीं छोड़ते। पतरस और यूहन्ना ने बोला, सेनेटरी संघ के लोगों को 70 लोगों का न्याय जब उनको खड़ा किया गया, क्योंकि उन लोगों ने लंगड़े को जगा दिया था। जब लंगड़े को जगा दिया तो सेनेटरी संघ के लोग जो है पतरस और यूहन्ना को खड़ा करके बोल रहे हैं, कहते तुम इस नाम से दोबारा कभी किसी को चंगा ही नहीं करना। अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें हम जेल में डालेंगे। ऐसा करो तुम यरूशलेम से बाहर हो जाओ। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने एक ही बात बोला, हम उस परमेश्वर के बात को छोड़कर क्या हम इंसान की बात माने? इंसान क्या माने? उस पतरस और यूहन्ना ने बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे तुम लोग हमें जेल में डालो, चाहे कुछ भी करो, हम यहोवा की आराधना करना, यहोवा का सुसमाचार प्रचार करना कभी बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमें कोड़े मारे, चाहे कुछ भी करें, हम यीशु का प्रचार करना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेगा, लेकर थोड़ा सा हो। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे।
आमेन, हालेलुया। तो मेरे लिए क्या करने के लिए जाओगे? अगर सपोज करो आपके लिए महासभा ठहराया जा रहा है, तो आप उस सभा में एक गवाह के रूप में काम करोगे। हालेलुया। उल्टा होगा, अगर सपोज करो आपको इस पिंड में खड़ा किया जाए या मुझे खड़ा किया जाए, तो मैं हाल इस पिंड में यही बात बोलूंगा, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, और आपका भी जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। और यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु है, वो हमारे पापों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। वो दिन आपके और मेरे जीवन में भी आ सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप और मैं, हम सब लोग यीशु मसीह के गवाह हैं। चाहे कैसे भी हो जाए, जब हमें खड़ा किया जाए, हम सिर्फ यही बात बोलेंगे, यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता प्रभु है, एक मात्र सामर्थ्य प्रभु है, जिसने मेरे पापों से मुझे छुड़ाया है, मुझे आनंद जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आनंद जीवन को प्रदान किया है। मैं आनंद जीवन का वारिस ठहर चुका हूं, या मेरा परिवार आनंद जीवन का वारिस ठहर चुका है। हालेलुया। चाहे आप मुझे कुछ भी करे, हम प्रभु को छोड़ने वाले नहीं हैं। हालेलुया। फिर क्या होगा उस समय? हाँ जी, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो, जब तुम्हें वो लोग पकड़वाएंगे तो क्या होगा? यह चिंता ना करना कि तुम लोग चिंता नहीं करना। हालेलुया। हमें चिंता करना ही नहीं है। अगर सपोज तो हमें लोग पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, हालेलुया, या सभा में खड़ा कर रहे हैं, या लोगों के बीच में मारने की बात कर रहे हैं, तो तुम लोग ये चिंता नहीं करना कि आपने क्या लफ्ज यूज कर रहे वहां पर। हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ जी, कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी बात की चिंता नहीं करना। हालेलुया। आपको मालूम है, सदरक मेसक अबेदनगो उस मूर्ति के आगे झुके नहीं। राजा नबूकदनेस्सर ने बोला, जो मेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा, वो धधकती हुई आग में डाला जाएगा। जब वीणा बजाया गया, डफ बजाए गए, और सभी सारे देश के लोग वहां पर खड़े थे, और जब बजाया गया, तुरी फूका गया, तो उस समय क्या हो, सभी लोगों ने दंडवत किया। लेकिन 3 यहूदी लोग, सदरक मेसक अबेदनगो, उस देवता के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया। बाकी सब के सब उन लोगों ने सिरों को झुकाकर उस मूर्ति के सामने दंडवत किया। चलो, राजा ने उनको बुलाया, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे, तो तुम्हें इस धधकती हुई आग के अंदर में डाला जाएगा। तीनों का विश्वास पूरा अटल था। तीनों का विश्वास जो है बहुत मजबूत था, क्योंकि वो प्रभु के सामने घुटने टेकने वाले व्यक्ति थे, प्रभु के सामने अपना माथा झुकाने वाले तीनों व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, वो दानियेल को देखकर उन लोगों ने जान लिया था कि वो सामर्थी परमेश्वर, वो महान शक्तिशाली प्रभु है। हालेलुया। उस राजा का महल में उन लोगों ने मीट मच्छी खाया ही नहीं, सिर्फ साग पात खाया। उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना। हालेलुया। राजा ने बोला, अगर दोबारा तुरी फूकी जाए, तब सितारे बजाए जाए, अगर तुम नहीं झुकोगे, तो हम लोग तुम्हें धधकती हुई आग में डाल देंगे। राजा को बोला तीनों ने, हम लोग हालेलुया इन मूर्ति के सामने नहीं झुके। हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम इस मूर्ति के सामने कभी नहीं झुके। हम सिर्फ यहोवा परमेश्वर के सामने झुकने वाले लोग हैं। और दृढ़ विश्वास से लोगों ने बोला, उनके अंदर में विश्वास था। उन्होंने नहीं बोला अपने परिवार को जाकर, अब ऐसा हो रहा मेरे साथ,
कोई ऐसी बात उन लोगों ने किया नहीं, ना दानियों को पूछा ने हाल हम क्या करें अभी। उन लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हालेलुया। सच्चे विश्वासी वो थे। राजा ने बोला 7 गुना आग को बढ़ा दो। जब सदरक मेसक अबेदनगो को सिपाही लोगों ने पकड़ा और जब उनको आग में फेंक दिया, ढकेल दिया, तो जो लोगों ने ढकेला था वो लोग जलकर खत्म हो गए। वो लोग जलकर खत्म हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन जब वो तीनों उस आग के अंदर में गए, बाइबल बताता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर विराजमान हुए। जिस आग में वो डालेंगे, वो आग उनके लिए एक ठंडी हवा सी बन गई। हालेलुया। वो आग उनके कपड़े को भी जला ना सकी, ना ही उनके बदन को जला सकी। हालेलुया। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, उनका विश्वास इतना बड़ा था, बहुत ज्यादा। जब वो तीनों जब आग में डालेंगे, स्वयं से स्वयं यीशु मसीह उस आग में पेश हुआ। जब उन तीनों ने यीशु मसीह को देखा, वो यीशु मसीह के गले में जाकर लग पड़े, चिपक पड़े। हालेलुया। जब वो चिपक पड़े, हालेलुया, राजा ने ध्यान मारा, हम लोगों ने 3 को डाला, चौथा कौन है? हालेलुया। राजा ने ध्यान मारा कि हम लोगों ने 3 को डाला है, ये चौथा कौन है? राजा ने भी समझ लिया इस बात को कि स्वयं उनका देवता उस आग में उतर आया है। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, जब आपको सभाओं में पहुंचाया जाएगा, आपको जेल में डालेंगे, हालेलुया, या आपको पंचायत में खड़ा करेंगे, आपने कभी किसी बात की चिंता नहीं करना कि आपने क्या बोलना है, क्या कहना है। स्वयं पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर उन लोगों से बात करेगा जो लोग आपके विरुद्ध में है। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, वो तीनों जब बाहर आए, कंधे में कंधा डालकर हंसते हुए बाहर आए। हालेलुया। आज भी वो सामर्थ्य परमेश्वर ऐसा काम करने वाला प्रभु है, ऐसा सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। ऐसा शक्तिशाली प्रभु है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी बात के लिए चिंता नहीं करना। कोई भी हमारे विरुद्ध में आ जाए, कोई भी हालेलुया हमारे विरुद्ध में ये काम करे कि हमें इसे खत्म करना है, मारना है, कुछ नहीं करना है, तब प्रचार मत करवाना है, हमें करना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बोला यीशु मसीह को मानना आसान बात नहीं है। हालेलुया। आप सोच रहे हो ना, चर्च में जाओ, चंगाई पाओ, हो गया, बरकत लेते जाओ। मेन पॉइंट यही है। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बरकतें आते रहेगी, चंगाई होता रहेगा, सब चीजें मिलता है। अगर आप एक चीज खो बैठे, सब में बात हो जाए। इसलिए यहोशू ने बोला, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की आराधना करें। तुम लोग करो जो देवताओं की आराधना कर रहे, लेकिन मैं और मेरा घराना हम यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। विश्वास दिलाता हूं, जो कुछ भी हमारे साथ हो जाए, हमें पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना है, ताकि हम उस मुकुट को पाने में बच जाए जिस मुकुट के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, जहां जाने के लिए हम भेजे हैं। हालेलुया। हम यीशु की उम्मीद में हैं। हालेलुया, कि वो कब आए और हम कब उसके साथ जाए। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। ओके, थोड़ा सा और बढ़िए आगे। क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा, जो कुछ तुमको कहना होगा, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। उसी घड़ी तुझे बताया दिया जाएगा।
तुम्हें बता दिया जाएगा। चुप रहना सब। पवित्र आत्मा आपके मन में आएगा और आप वही बोलोगे जो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे बढ़िए। और क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाले तुम लोग नहीं होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तुम्हारे अंदर से बातें लोगों से करेगा। मेरे अंदर से उस पिता का आत्मा लोगों से बात करेगा, तुम्हारे अंदर से उस पिता का आत्मा लोगों से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम प्रभु के काम के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं चाहता हूं इस चर्च से बहुत लोग सेवकाई के लिए निकले, बहुत सारे आत्माओं को बचाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा सभी का एक ही काम है कि हम लोगों को बचाएं, लोगों को हम हालेलुया बचाकर स्वर्ग में लेकर जाए। पौलुस का भी एक ही काम था, हालेलुया, कि वो लोगों को बचाकर स्वर्ग में लेकर जाए। पतरस, यूहन्ना, याकूब, जितने भी प्रभु के चेले थे, उनका भी एक ही काम था कि लोगों को स्वर्ग में लेकर जाए। हालेलुया। कहने का मतलब है भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम यीशु मसीह के पीछे भागना है, भीड़ के पीछे नहीं, प्रभु यीशु के पीछे भागना है, ताकि वही है जो आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है। हालेलुया। अगर आप और मैं इस बात को समझते हैं तो जरूर उस स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। आगे बढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी। भाई भाई को हाँ, और पिता पुत्र को ऐसा समय आने वाला है, भाई भाई को और पिता पुत्र को क्या करेंगे? हाँ जी, घात के लिए सौंपेंगे। घात के लिए, मारने के लिए सोचेंगे कि ये यीशु को मानता है। पिताजी एक बेटी को नष्ट करने के लिए हालेलुया सौंपेगा। मैंने देखा एक बात व्यक्ति को सुना मैंने कि एक बेटी एक हिंदू परिवार से मसीह को मान रहा था, तो वो छुप के चर्च में जा रहा था। लेकिन एक दिन उसके पिता को मालूम हुआ कि मेरी बेटी अंग्रेज के धर्म में जाकर वहां पर वचन सुनता है। वो बेटी घर में छोटी सी बाइबल लेकर पढ़ता था। तो एक दिन उस पिताजी को मालूम हुआ। तो क्या हुआ, एक दिन वो बेचारे, उसको नहीं मालूम कि वो संडे को उठी, नहा धोकर चर्च में गई। जब वापस आई, पिताजी ने एक पुराना उसके हाथ में था। उसने बोला, इस बेटी को मैं नष्ट कर दूंगा, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे लिए। उसने उसको घर के अंदर में ले लिया, कुंडा लगा लिया और 3-4 कुरानी मारकर उसका गला काट दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि भाई भाई को क्या करेगा? घात के लिए सौंपेगा। ऐसा समय आने वाला है। हालेलुया। ये रियलिटी है एक मसीह विश्वासी की, एक रियलिटी है हम जो भी इस वचन को सुन रहे हैं। भाई भाई के विरुद्ध होगा, वो बोलेगा ये बहुत बड़ी बात कर रहा है, इसे खत्म करो। या हो सके किसी को घूस देकर दूर लेकर जाकर बोलेगा कि उसे उसका गला काट देना, हम बाद में रोएंगे और उसको दफना देंगे। बेटी को भी ऐसा ही होगा, पिता को भी बेटा ऐसा ही घात करेगा, माता को भी ऐसा ही घात करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करना या उस पर हालेलुया उसको मानना आसान बात नहीं है। मेरे पिताजी ने बोला, अगर तू प्रचार के लिए जा रहा है तुझे लोग मान देंगे। उसको मैंने बोला, अगर लोग मेरा गला काटे या मुझे मेरे साथ कुछ भी करे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मेरे पिताजी ने बोला, एक ईंट उठाया मेरे लिए मारने के लिए, कि मैं जब सेवकाई के निकल रहा था। उसने बोला, क्या तू सेवकाई में जाएगा? मैंने बोला हाँ। उसने बोला कि तुझे लोग मार देंगे, तेरा गला काट देंगे, तुझे खत्म कर देंगे। मैंने बोला, चाहे तो अभी पत्थर मार के मुझे खत्म कर दे, लेकिन मैं
यीशु मसीह का प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैंने एक जब निर्णय लिया, प्रभु ने मुझे वहां से निकाला और यहां पहुंचाया, और इतने लोगों को प्रभु ने मेरे लिए दिया ताकि तुम लोग भी बचाए जाए। अगर मैं यहां पर नहीं आता तो तुम लोग नहीं बचते। हम सब लोग स्वर्ग की बारिश नहीं झेलते। एक एक व्यक्ति हजारों लोगों को बचा सकता है। एक एक भाई बहन हालेलुया लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी में ले आ सकता है। हालेलुया। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, भाई भाई का कत्ल करेगा और पढ़े करेगा आगे, पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेंगे, पिता पुत्र के लिए घात करने के लिए क्या करेंगे? सौंपेंगे। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर, बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें बरबा डालेंगे। ऐसा होगा। हालेलुया। पास्टर जी, अगर ऐसा बचेंगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा होने वाला है। हालेलुया। हम लोग एक भीड़ के समान है। हम आज भी भीड़ों के बीच में रह रहे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए हमें मालूम नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही बात बोलता हूं, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, आत्मिक लेवल में हम आगे बढ़े, वचनों के साथ अपने जीवन को चलाए। हालेलुया। कभी भी कुछ हमारे साथ हो सकता है। मेरी पत्नी को मैंने समझाया है, अगर सेवकाई में कुछ भी हो जाए फिक्र नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें इस घर में लोग आकर मार डाले, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हम एक वर्ग होने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह को हमने अपनाया है। हालेलुया। क्योंकि आज नहीं तो कल लोग हमारे विरुद्ध में होकर ऐसा काम करेंगे। मेरे भाई बहन, स्वर्ग जाना आसान नहीं है। स्वर्ग जाना सिर्फ बोलते ना स्वर्ग जाएंगे 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 जाएंगे, आसान नहीं है। उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है, अपने आप को प्रभु के सामने देना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ सहमत इस बात से? स्वर्ग जाना आसान है? हालेलुया, नहीं है। बरकत पाना आसान है, क्योंकि प्रभु देने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ देने वाला प्रभु है, लेकिन स्वर्ग जाना आसान नहीं है। आपको पता है पतरस को उल्टा लटका कर मारा, जिस तरह क्रूस को उल्टा लटकाया, पतरस का गला काट कर मार दिया। थोमा का इस इंडिया में आकर उसका भी गला काट कर मारा है। अभी भी थोमा का नाम से एक स्टेशन वहां पर है। हालेलुया। केरला में थोमा नाम का स्टेशन अभी भी है। मैं वहां से ट्रेन जब मेरा गया, मैंने उस स्टेशन का नाम पढ़ा, थॉमस। हालेलुया। आम बात नहीं है। इसलिए आपस में प्रेम भावना, दिल से परमेश्वर की महिमा और हालेलुया एक तसल्ली, एक दूसरों को देकर हमें जाना है। हमें जाना है, हमें उड़ी के यीशु मसीह का हम लोगों ने जाना है। जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आने वाले, उसी जगह में हमें वापस जाना है। हम एक दूसरे के साथ इन बातों से तसल्ली दें ताकि हम उसमें जाए। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु ने अलग किया है। इस आकाश सृष्टि को बनाने से पहले हम सबको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने देख लिया कि कितने लोग मेरे पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तेरे पर कितने लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। तेरी कितना आराधना होगा, कितने लोगों को मैं इकट्ठा करके मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रखूंगा। प्रभु ने पहले ही हमें हालेलुया अलग करके रखा है। दोबारा हमारा जन्म हो रहा है, हम अभी नए बन रहे हैं। हालेलुया। हमें नया बनकर प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हम उसके राज्य के लोग बन चुके हैं। हम उसके हालेलुया उस
स्वर्ग के लोग बन चुके हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की तारीफ, प्रभु के नाम की महिमा करें। एक और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ी मेरे नाम के कारण हाँ सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मेरे नाम के कारण तुमसे लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे। हालेलुया। आपसे दुश्मनी करेंगे। आज भी कई लोग हमसे दुश्मनी में हैं, बैर करेंगे लोग। हालेलुया। बोलेंगे ये तो यीशु को मानते हैं, इसके घर का पानी भी मत पियो, इसे घर भी मत बुलाओ, है ना? ये धर्म बदलते हैं। यीशु के नाम से लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे। फिर क्या लिखा है आगे? पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, बार बार यीशु मसीह एक ही बात बोले, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उसका उद्धार होगा। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे वो धीरज दे, मैं अंतिम तक, हालेलुया, धीरज धरते हुए मैं आप पे चलने वाला बन जाऊं, मैं आप पे चलने वाले बन जाऊं पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा और शक्ति मेरे जीवन में प्रदान करे यीशु, ताकि उस आत्मा के जरिए से मैं धीरज रहने वाला बनूं। हालेलुया। और आपके वचन के मुताबिक चलने वाला बनूं। ओ बाबा शाना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। ओ बाबा शाना हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। पल पर सहायता करो यीशु। पवित्र आत्मा, आज अब एक और बार फिर से आपने हमें आगाह कराया कि पिता प्रभु यीशु ऐसा हमारे साथ होगा। लेकिन प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हमें वो पवित्र आत्मा प्रदान कर, डर की आत्मा हमारे जीवन से दूर कर, ताकि हम लोग पिता आत्मिक लेवल में आगे बढ़ते हुए उस सामर्थ को प्राप्त करते हुए हम आपका सुसमाचार प्रचार करें। हम लोगों को बचाने वाले बने। हम खुद बचे हैं, अब दूसरों को बचाने वाले बन जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी प्रशंसा, आपके नाम की महिमा हो। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक गीत को गाते हुए प्रभु के नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो।
एक दिन हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हमारा सभी का विश्वास बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हम सब लोग अंत तक धीरज धरने वाले बन जाए और ये विश्वास रखे, यीशु आएगा और मुझे लेकर जाएगा। यीशु आएगा और मुझे लेकर जाएगा, मेरे परिवार को लेकर जाएगा, मेरे बच्चों को लेकर जाएगा। हम सब लोग एक साथ होंगे, हम सब लोग एक साथ होंगे।
हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आपकी तारीफ करते हैं आपके नाम की महिमा करते हैं आपके नाम की वस्तु करते हैं हालेलुया आए बन प्रभु से विनती करते प्रभु यीशु आपसे विनती करते हैं हाँ प्रभु अंतिम दिनों में भाई भाई की विरुद्ध होगा प्रभु जी बेटा पिता के विरुद्ध में होगा प्रभु यीशु के वो दिन आने वाले हैं मेरे होगा लेकिन उससे पहले हमें अपने आत्मा में आप मजबूत करें प्रभु आपके वचनों के साथ में मजबूत करें प्रभु हालेलुया वो कलेश वो तकलीफें हम सहने के योग्य होने वाले बने हम सहते जाए और हम आनंद जीवन को प्राप्त करने वाले बन जाए धन्यवाद आपकी प्रशंसा आपके नाम की प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस सभा में इन सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता जो बात आपने बोला कि जिस घर में जाओ उस सबसे पहले उस घर के लिए आशीष की घोषणा करें प्रभु मैं आपका दास होने के नाते जितने भी लोग इस जगह में आए हैं उन सभी के परिवारों के लिए मैं आशीष की घोषणा करता हूँ सबके जिंदगी में आशीष आ जाए सबके जीवन में बरकत आ जाए आज इन सभी के जीवन में आ जाए राधा आप महान सामर्थ्य हम धन्यवाद करते हैं आपके धन्यवाद आपने हमसे बातें की हमें और भी विश्वास में मजबूत किया यीशु हम धन्यवाद और यीशु आपने मेरे व्यक्ति को जिस तरह आपने सबका संभाला अगले हफ्ते भी मैं संभाल कर रखा चलते चलते हमें सुसमाचार प्रचार के लिए आपका पवित्र आत्मा में गाइड करे यीशु मसीह हमें ताकि लोगों तक हम ये संदेश पहुंचाने वाले बन जाए यीशु मसीह हालेलुया और फिर जिस घर में जाए आप उस घर के लिए प्रार्थना करें और लोगों को बचाने वाले बन जाए इन सभी को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु जी एक कलीसिया बढ़ती जाए पिता प्रभु यीशु खुदा हो तो जाना पड़ेगा लोग आने वाले बन जाए और लोग मुक्ति पाए यीशु हालेलुया धन्यवाद करते इन सभी को हर एक्शन करके से बचा करना हर बीमारियों से मुसीबतों से बचा करना और पिता सभी को गवाही के साथ आप इस भवन में लेकर सारी आदत महिमा सलाम आपको देंगे प्रार्थना सुनने के धन्यवाद और यीशु मसीह के नाम से आमीन हमारे परमपिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सेवा के साथ हमने प्रार्थना किया इस वचनों के साथ दासदासी के साथ पूरे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक ऐसी होती रहे आमीन आमीन आए अपने हाथों को उठाए हम लोग जो लोग इस चर्च के लिए सेवा करते हैं मंगल के लिए या किसी और भी